तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शि। पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे शरण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम। दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभावाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्निर्मला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्धरकन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री उदाहरण दत्त ठाकुर जी का तिरुवहा महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सो अस्म्यहम्। हृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री उद्धारण दत्त श्री प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री उद्धारण दत्त प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भगवद गीता जी का परम प्रमाणिक आचार्य पाद प्रभु के श्रीमुख से भागवत जी के दृष्टिकोण से भगवद गीता ये हमने
या किसी ने भी पहले सुनी हो, ये बड़ी दुर्लभ सी ये योग है। बड़ा सुंदर महाराज श्री ने कहा, भैया देखो, ये प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही हैं, हमेशा रही हैं और आगे भी होंगी, लेकिन उत्तम योग, उत्तम योग का तात्पर्य है कि भगवान के रसास्वादन को करने का सौभाग्य, भगवान को पीने का, कथा के रूप में भगवान को पीने का, नेत्रों में उनकी छवि के आविर्भूत होकर भगवान के भक्तों के मध्य में बैठकर भगवत जन बनने का योग तो जीवन में एक बार आता है, एक बार आता है। उस योग को पहचानना, उस योग को पहचानना, बस यही प्रेरणा है। भगवत मिलन के समांतर समकक्ष भगवत दासों का मिलन, श्री धाम में आगमन, श्री लाडली जी का दर्शन, श्री बिहारी जी का दर्शन, श्री राधा रमन जी का दर्शन, श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन, श्री निधिवन की रज में लौटने का सौभाग्य, श्री सेवा कुंज की रज को मस्तक पर लगाने का अहोभाग्य, और श्री किशोर वन में ओहो परिक्रमा करने का ये दुर्लभतम भगवान के मिलन के समांतर समकक्ष सौभाग्य तो जीवन में एक बार ही आता है। और उस सौभाग्य को जो पहचान लेता है, उस सौभाग्य को जो आस्वादन कर लेता है, अनुभव कर लेता है, उसे स्वीकार करके धन्य धन्य हो जाता है। वास्तव में वही पारखी है, वही बड़भागी है। आहा, तो ये योग बना हुआ है भागवत जी के दृष्टिकोण से, क्योंकि भागवत जी के परम लाडले हैं हमारे परम परमानिक आचार्य पाद। भागवत जी के परम लाडले हैं, वाह। और उसी की दृष्टि से श्रीमद् भगवत गीता जी को गाते हैं। ओ हो, जय हो जय हो जय हो। एक बात बड़ी आनंदमयी है कि महाराज श्री हमारे भागवत जी को उसी की दृष्टिकोण से भगवत गीता को गाते हैं, अतः श्रोताओं में बैठी हुई स्त्रियों को भी उसी दृष्टि से देखते और देखने की प्रेरणा देती। भागवत की दृष्टि है उनके पास, भागवत जी का दृष्टिकोण है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभा। आहा, सा महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वमिति, सा महात्मा बहुजान जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ये गीता जी का एक अद्भुत श्लोक। ये कहो कि सर्वोपरि है, फिर आप कहेंगे सारे ही सर्वोपरि है, बिल्कुल सर्वोपरि है। इसलिए ये गीता जी का एक अद्भुत श्लोक है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। हमारे गुरुदेव प्रभु ऐसे महात्मा हैं। ओ जय हो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, दंडवत प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, गुरु परंपरा को प्रणाम। आहा, और आचार्य द्वय के साकार विग्रह प्रगट श्री श्रीमन महाराज श्री को प्रणाम। ओ हो, कोई तुलना नहीं, कोई उपमा नहीं। सुन सुनकर आनंद लेना ही बस हमारे भाग्य में दीक्षा के बाद आया है। सुनो और आनंद में झूमो, उनकी कथाएं सुनो, उनकी महिमा सुनो, उनकी विद्वत्ता का
सबके द्वारा सत्कार देखो, कौन उनको बुलाकर उनके श्रीमुख से भागवत जी नहीं सुनना चाहता, चाहे वो अयोध्या जी हो, चाहे वो उज्जैन में भगवान महाकाल की नगरी हो, और वृंदावन की तो वो है ही अपने। वृंदावन तो उन्हें बुलाता नहीं है, वृंदावन तो हो उनके मुख से स्वयं बोलता है। जय हो जय हो जय हो। आज की तारीख में भैया सुयोग जीवन में एक बार मिलता है। अब ये मनुष्य शरीर भी एक ही बार मिला है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भगवान की प्राप्ति के भागवत जी में 100 साधन हैं, लेकिन भगवत दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा ऐसा कोई साधन कहीं भी कहा सुना देखा नहीं गया। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाशन भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ नाथस्य दर्शनम न च दुर्लभम, वैकुंठ नाथस्य दासस्य दर्शनम च दुर्लभम अस्तु। तो ये बड़ा दुर्लभ योग है। और भागवत जी के दृष्टिकोण से हम भगवत गीता जी सुन रहे हैं। नंद तनुज किंकर जी भी दोबारा गा सकते हैं, गाना चाहते हैं, और श्रोताओं के द्वारा भी इनको रिपीटेड अपील भेजी जा रही है। तो फिर इसमें देरी किस बात की है। नंद तनुज किंकर जी, मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि ऐसी भगवत गीता जी का दुस्साहस पूर्ण गान जो आपने किया है और उसमें आप सफल भी हैं, पुनः गान कीजिए। जय जय राधा। और आप भी महाराज जी की भंगिमा में इस प्रकार गाने में सक्षम हो जाइए। अभी तो आप देखकर बोल रहे हैं ना, फिर आप ही ऐसे भाषा में ऐसी उस विद्वत शैली में गीता जी को, भागवत जी को, भक्तमाल को गाइए। भक्तमाल में आपकी बड़ी अच्छी पकड़ हो गई है। सुन सुनकर मेरा तो प्राण गदगद होता है। हा। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के माध्यम से महाराज श्री ने एक और परिभाषा की। परिभाषा एक ही है, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम से अन्यथा अगर कोई बात सोचना है या प्राप्त करने का प्रयास करना है या कल्पना करनी है या खोज करनी है या चेक करना है कि कहीं और भी सुख है, वो सब श्रम एव ही केवलम, यहाँ से भागवत जी शुरू होती हैं। धर्मा सुनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। जितने भी धर्म हैं वेद के द्वारा प्रतिपादित, लोक के द्वारा संपादित, और भी बड़े बड़े मनीषियों के द्वारा, बड़े बड़े तत्वज्ञों के द्वारा, बड़े बड़े योगी यागिकों के द्वारा जो निर्णीत हैं, प्रमाणिक हैं, ऐसे यज्ञ भी पूरी विधि विधान से संपन्न हो जाएं। कर ले कोई अगर उसके बाद भी विश्वक्सेन कथा सुया, ओ हो। भगवान के चरणों में प्रीति का प्रमाण क्या है? तब कथामृतम ओय होय। भागवत जी के एकादश में भी भगवान ने अर्जुन को से पूछा, उद्धव को बताया, उद्धव मेरी कथा में चले जाओ, अगर वहां स्वाद आता तो तुम मेरे भक्ति के अधिकारी हो। बस केनापि परम स्वतंत्र भगवत भक्त तत्कृपा जात परम मंगलोदयेन। ओ तो श्री प्रेम से अन्यथा सब क्या बोलते हैं, श्रम है, बेगार है, हाथ में मेहनत ही लगी है, परिणाम कुछ नहीं मिला। परिणाम एक ही है, वो है भगवत कथा में रुचि,
भगवान की कथा में रुचि ही भगवान की प्रीति का प्रमाण है। ये भागवत जी का एक मापदंड है, सर्व प्रमाणिक मापदंड है। तो उसके साथ आज महाराज जी ने उस प्रेम की परिभाषा की, प्रेम की व्याख्याएं हम 1-2 दिन से महाराज जी की अनुगति में सुन रहे हैं। और अब महाराज जी ने कहा है प्रेम की परिभाषा क्या है कि हमारा ऐसा व्यक्तित्व बन जाए, हम एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाए, अपने को पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप कर लें कि हमारे द्वारा असंख्य जीव जो है वो अपना आनंदमय स्वभाव, अपना आनंदमय स्वरूप प्राप्त कर सकें, कर लें। हम यही जानते हैं कि उन्होंने ये दान किए, उन्होंने ये उदारता से ये सत्कर्म किए, उन्होंने बड़े बड़े लोक हित के ये कार्य किए। लेकिन भागवत जी कहती हैं, श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अरे भैया उन्होंने अपनी धन की शुद्धि की, ना करते तो जैसे ब्रुश न करने वाले व्यक्ति के पास कोई नहीं बैठता है, उससे बदबू आती है। अगर ये धन का इस प्रकार उपयोग ना करके उसे शुद्ध ना करते तो ये जो है ना, ये अशुद्ध धन इनको कितना बड़ा मुसीबत बन जाता है। उन्होंने अपना महाराज इतना बड़ा दान, इतना बड़ा अपना एसेट्स, इतनी बड़ी अपनी पूंजी लोक हित में वितरण कर दी, उनका महाराज धन की शुद्धि की है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं ना करते तो फंस जाते, कर ली है तो बड़ी अच्छी बात है। श्री गोस्वामी जी से पूछा, महाराज ये धन दान व्रत ये सब के करके क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा? श्री गोस्वामी जी कहते हैं, बांधिवे को भव गयंद रज की रज्जू बटत, रुचिर रसना तू राम राम क्यों न रटत। कोई हाथी को बांधने के लिए मिट्टी की रस्सी बना के मोटी और कहे कि मैंने हाथी को बांधना है, बंध जाएगा। इसी का प्रकार भव बंधन से निवृत्त होना, इस सब प्रकार के ये जो साधन हैं ये मिट्टी की रस्सी के समान है, इससे भव सागर से छूटा नहीं जा सकता है। जबकि एक राम नाम से भगवान के शरणागत होकर, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके, भगवान के दासों की संगति में बैठकर, भगवान के प्रेमी जनों से सब प्रकार से चरण धूलि में स्नान करके सहज में ही भव सागर को वैसे ही पार कर लिया जा सकता है जैसे गैया के खुर। अब गैया चलती है तो मिट्टी कच्ची होने पर कई बार वो खुर के निशान बन जाते हैं। हम उसको पार, कितनी गैयाओं के खुरों को हमने पास किया, पार किया, पता भी नहीं। इसी प्रकार भव सागर ऐसे हम पार कर लेते हैं अगर हमारी जिह्वा पर राम 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 नाम है। जो तू राम नाम चित्त धर तो, अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो। सूरदास बैकुंठ पैंट तेरी को न फेंट पकड़ तो, हो तो नफो साधु की संगति, तेरा मूल गांठ से न टर तो। हाय 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 हाय। जैसे किसी का मूल तो बना रहे और उसके ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज से इतना बढ़ जाए, इसी प्रकार राम नाम का ब्याज है सत्संग, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा। श्री राम कथा के उस राम नाम के गान से, एक राम नाम कहने से, उसकी पूंजी के ब्याज से हम सत्संग में आ गए, वैष्णव संगति में आ गए। आज पुरुषोत्तमी कुंज में श्री अन्नकूट के उत्सव का दर्शन करेंगे, गान करेंगे और श्री अन्नकूट में गिरिराज जी का महाप्रसाद भक्तों में लेंगे।
ये तो ब्याज से हो रहा है काम। मूल जो राम नाम हमने लिया वो हमारा एज इट इज लॉकर में डिपॉजिटेड है। भगवान ने हमें अपना लिया है, किशोरी ने अपनाया है, तो भगवान ने हमें लाड करना है। करो करई सदा रघुनायक छोहू अस्तु। तो श्री आज गुरु महाराज श्री ने कहा प्रेम का एक ऐसा स्वरूप है, प्रेम की अब कोई कहे इसकी शाखाएं, इसके लक्षण, प्रेम के कितने प्रकार हैं, उनका ये तो किशोरी का स्वरूप है, नंदनंदन भी नहीं जानते हैं। प्रेम का प्रकाश अनंत है, प्रेम की जो रस धाराएं हैं वो अनंत हैं। अनंत का मतलब अनंत, ये शब्द कोई ऐसे नहीं कह दिया गया कि मैं तनु पता नहीं कि मैं तनु कितनी ही आवाजा देती हैं। अनगिनत और धाराएं हैं, रस धाराएं हैं प्रेम की। धारा एकमात्र प्रेम की है और वो इतनी है कि उनकी गिनती गणना उनको नापा तोला नहीं जा सकता। जहां हमने पहले 1-2 दिन में उनकी कुछ चिंतन चरण चापन किए, वहां एक धारा जो आज परमानंद गुरुदेव ने कही वो ये है कि हमारा एक ऐसा व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है, हमारा एक ऐसा व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है। कौन सा व्यक्तित्व? हम ब्रश नहीं करते, हम स्नान नहीं करते, हमारे शरीर में धूली जम जाती है, हमारे को हमें खाने की भी कोई अपेक्षा नहीं रहती है, हमें बैठने का कोई जो है वो श्रांति अनुभव नहीं होती, हमें चलते रहने में भी कोई किसी प्रकार से कुछ भी फीलिंग नहीं होती। लेकिन अपने अंदर बाहर के उस व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है, जिसे या तो यदु जी जानते हैं या स्वयं श्री दत्तात्रेय प्रभु जी जानते हैं। अब बताओ, जिस व्यक्ति ने स्नान नहीं करना, स्नान नहीं किया, या ऐसा कहो उसको जरूरत ही नहीं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? स्नान ही नहीं किया, स्नान करते ही नहीं है, ना उनको प्रेरणा होती है, ना उनको जरूरत फील होती है। उनके भीतर बाहर इतनी सुगंध है, इतना तरोताजापन है, इतना जो है वो भाव का चतुर्दिक नंदन कानन का सौरभ सुगंध है कि जिससे वो तो महकते ही रहते हैं। लेकिन इस बाह्य, इस आवरण प्रकरण में छिपा हुआ ये जो रस का सौरस्य है, ये केवल यदु जी महाराज ही पहचान पाए। सबको दिख रहा है दूर दूर दूर, चल भागो यहां से, जैसे महाराज जी ने अभी सुनाया, पीछे हटो। सभी ये कह रहे हैं कहां से चले आते हैं महाराज, ना नहाते हैं ना, ये क्या लोग, कैसे लोग हैं ये, मुझे तो घिन आती है। लेकिन यदु जी ने कहा है महाराज, हे रानी, एक ऐसा कंजूस चला जा रहा है जो धन का तो कुबेरों को भी कुबेर बनाने वाला है, जो रस के अनंत कुबेरों की भी तुलना नहीं हो सकती जिसके लिए, लेकिन अपने को छिपा रखा है ये बाह्य आवरणों में, अपने आप ही छिप जाते हैं। जब नहाते नहीं है तो अपने आप ही एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है। संसार में घृणा का एक ऐसा परिवेश दिखता है। श्री परम भक्त जो आज हमने सुना राम कथा के प्रमुख श्रोता हैं, वो जब गोस्वामी जी की कथा में आते हैं तो कोड़ी के रूप में, अब बताओ, आते तो सबसे पहले हैं, बैठते सबसे पीछे हैं। अब उनको एकांत में राम कथा में रोना है,
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अब कोई उनको देखकर क्या कहेगा, मारे बाबा क्यों रोए जा रहे हो, उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। अब बाबा अपना मुख छिपाए हुए, कोड़ी का वेश बनाए हुए, कोई भी उनसे घीन के का द्वारा कारण पास ना बैठे और ये अपना स्वतंत्र रस ले सकें, जिसके बिना वो रह नहीं सकते हैं। श्री हनुमान जी हैं, श्री श्री दत्तात्रेय जी हैं, लेकिन पहचानने की कला, पहचानने की दृष्टि, गुण श्री श्री भूगर्भ श्री श्री यदु महाराज में है। भूगर्भ गोस्वामी प्रभु का चरित्र गाते हुए श्री श्री जिंद्रदास जी महाराज कहते हैं, उनको पृथ्वी में इस स्थान पर क्या छिपा हुआ है, क्या दबा हुआ है, ये सूंघने की, जानने की गुण कला उनमें विद्यमान है। इसी प्रकार यदु महाराज किसी के व्यक्ति को पहचानने में दक्ष हैं। अरे रानी, हम अपने धन को लॉकर्स में रखते हैं, कितने कितने सुरक्षा कवच बनाते हैं, लेकिन इन्होंने बाह्य इस सब प्रकार से सो कॉल्ड घृणित लगने वाले, दूषित लगने वाले परिवेश में अपने को छिपा रखा है। रानी, ये मेरा मुकुट पकड़ो, रानी ये मेरे राज्य की ये परिधान ले लो। रानी जब दौड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई तो लंगोटी भी उतर गई कि मैं नंगे यदुकुल के मूल, जिनसे यदुकुल का जन्म हुआ, जिसमें नलिन दिनेश श्याम सुंदर पधारे, वो नंगे दौड़े चले जा रहे हैं। उनका क्या हो गया, उनका महाराज ने एक अमूल्य कोई निधि मिल गई है। उनका वो क्या निधि है, उनका ये अवधूत, जो नहाया नहीं है, नहाता नहीं है, जो ब्रश करता नहीं है, धूली धूसरित है, बाल जिसके जो है ना वो जटाएं बन गई हैं, जो पहना है या नहीं पहना है, जिसका उसे बोध नहीं है, लोग अपमान करके भागो यहां से, दूर हो जाओ, हटो यहां से कहते हैं, जिसको उसका कोई अनुभव नहीं है। यदु महाराज और फिर भगवान दत्तात्रेय ने भी उनको महाराज श्री कहते पहाड़ों में ले गए, बद्रीनाथ ले गए दौड़ते दौड़ते। यदु महाराज ने कहा, अरे दत्तात्रेय ने मुझे किसने पहचान लिया, अरे मैंने कितने अपने बाह्य आवरणों में अपने को छिपा रखा है, बदबू से तो पास नहीं भटका जा सकता। आती है हमें बदबू, लेकिन वो सुगंध ऐसी है जो भाव वालों को ही अनुभव होती है। वो सुंदरता ऐसी है जो केवल भावपूर्ण नेत्रों से ही दिखाई देती है। अरे मुझे किसने पहचान लिया, अरे फंस गए, भगवान भागे बद्रीनाथ के पहाड़ों में। केदारनाथ जी की महाराज ठंडी ठंडी पहाड़ियों में भी यदु महाराज पीछे, फिर महाराज धरती के उस समान भूमि पर आ गए, पहाड़ों की बजाय महाराज पैरेलल ग्राउंड में आ गए, शहरों में गए, ट्रैफिक में गए, सिग्नल को देखे बिना भग रहे हैं। आखिर जब देखा कि ये यदु मुझे नहीं छोड़ रहा है, भैया ये भगवत विषयक जो रस का कण है वो हमें प्राप्त हो रहा है उनसे जिन्होंने इस प्रकार उसे प्राप्त किया है। अब यदु महाराज श्री दत्तात्रेय के 24 गुरुओं को हमें जो सुना रहे हैं, उन्होंने श्री दत्तात्रेय जी से किस अवस्था में कब सुने, जब वो पहाड़ों पर चढ़ने पर भी थके नहीं और जमीन पर चल चल कर ट्रैफिक में भी फंसने का, गिरने का, दुर्घटना का भय छोड़कर, देह का किसी भी प्रकार से अपमान भी ना देख कर वो यदु महाराज के पीछे पीछे दत्तात्रेय जी के चल रहे हैं।
आखिर कितनी देर के बाद, कितने महीने लगे होंगे, कितना समय लगा होगा, श्री दत्तात्रेय जी बैठ गए। अरे क्या चाहता है, क्या चाहता है? अब यदु महाराज का सौभाग्य शुरू हुआ। महाराज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप मुझसे भाग रहे हो। महाराज जी ने एक बड़ी गजब की बात कही, भैया व्यक्ति भागता किससे है? मांगने वाले से। बड़े बड़े सेठ शाहूकार भागते हैं मांगने वालों से। ये हमसे कुछ मांगेगा, मांग ना ले, ये भी भय। तो आप इस प्रकार मेरे से भाग रहे हैं, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, यदुकुल का सिटिंग सम्राट हूं। उनका फिर जब कुछ चाहते नहीं हो, मांगोगे नहीं, मांगते नहीं हो, तो मेरे पीछे काहे को लगे हो? उनका महाराज एड्रेस पूछना चाहता। आपने जिस मस्ती को, जो ईश्वर को भी अपेक्षित है, ईश्वर भी जिसकी इच्छा करता है, क्योंकि भगवान उस मस्ती के विषय हैं। आश्रय कौन है? आप श्री के भक्त। भगवान रसगुल्ला है, लेकिन पीने वाले भगवान के भक्त हैं। भक्त रसगुल्ला नहीं बनना चाहते, ब्रह्म नहीं बनना चाहते, लेकिन रसगुल्ला को चूसना, पाना, खाना, आस्वादन तो करना है। भगवान रसगुल्ले की तरह पड़े हैं, लेकिन पान कौन कर रहा है? उनके प्रेमी जन। इसलिए भक्त चतुर होकर कभी ब्रह्म नहीं बनना चाहते, रसगुल्ला नहीं बनना चाहते। तो महाराज मैं कोई भिखारी नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपके दर पर आया हूं। एड्रेस बता दीजिए कि ये मस्ती, ये स्वाभाविक स्थिति, ये अपने स्वभाव की प्राप्ति, ये अपने स्वरूप का दर्शन आपने कहां से प्राप्त किया? मुझे एड्रेस लिखवा दो, मैं खुद प्राप्त कर लूंगा। दत्तात्रेय महाराज प्रसन्न हो गए। यदु, तुम्हें मैंने इतना दौड़ाया, तुम्हें मैंने इतना परखा, तुम बिल्कुल सही पात्र हो मेरी इस मस्ती का, मेरी जीव मात्र की उस स्वाभाविक स्थिति को जानने का तुम वास्तव में अधिकारी हो। यदु मैंने 24 गुरु बनाए और उनसे मैंने जो जो शिक्षाएं ली हैं वो तुम्हें बताता हूँ। तुम भी उन्हीं के पास जाओ और उनको पढ़ो, उनको समझो और उनसे सीखो, और अपने जीवन को भी, अपने स्वभाव को भी और अपने स्वरूप को भी प्राप्त कर लो। यदु महाराज चरणों में बैठे हैं। दत्तात्रेय जी ने स्वीकार कर लिया। यदु महाराज, यदु मेरा पहला गुरु पृथ्वी है। हाय हाय हाय, एक भी गुरु का अनुकरण करना शुरू कर दें इस जन्म में, तो 24 जन्म लेकर भी अगर प्राप्त कर लें तो सौदा सस्ता ही है। और अगर जीवन में एक से ज्यादा गुरु की शिक्षा बना लें अपने जीवन में, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पृथ्वी से आपने क्या सीखा? उनका पृथ्वी का नाम है क्षमा। क्षमा, हा 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 हा। एक तो शो है ना, शो श्याम सुंदर वाला, एक क्षमा है। क्षमा मैंने फॉरगिवनेस, फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट जैसे बोलते हैं। क्षमा, उनका महाराज पृथ्वी से, क्षमा से आपने क्या सीखा? भागवत जी में पृथ्वी को क्षमा नाम से याद किया गया। श्री नारद जी ने कहा, पृथ्वी, जभी से भगवान ने क्षमा का त्याग किया है तभी से कलयुग आ धमका है। वहां पृथ्वी को क्षमा नाम से याद किया गया। ये क्षमा पृथ्वी का पेका नाम भी है और ससुराल वाला नाम भी है। दोनों नामों से पृथ्वी जानी जाती है। क्यों? अध्यात्म में नाम ऐसे नहीं होते कि जो चाहो रख लो। अध्यात्म में नाम गुणों से होते हैं, स्वभाव से होते हैं, प्रतिभा से होते हैं, और इस प्रकार उसके पीछे कोई ना कोई
गुण होता है जिसको वो रिफ्लेक्ट करता है नाम। अब नाम हो सुभाष और बोले कटु, करे गुस्सा, तो क्या होगा? संत मंदिर के पिताजी कहते थे देखो जी कितना अच्छा नाम है। अब मुझे तभी से याद है कि मुझे मधुर बोलना चाहिए, लेकिन बीच बीच में मैं अपने स्वरूप में तैश में आता हूं, आक्रोश में हो जाता हूं, तो बड़ी शर्म आती है। सरस्वती भी कहती होगी कि मैंने तुम्हें चुन कर, ये मेरे बड़े भाई साहब ने नाम रखा जब मेरा जन्म हुआ, सुभाष, सुभाषित, जो सु बोले, मधुर बोले, शालीनता में बोले, अरे रस से परिपूरित होकर बोले। रविदास जी बीच बीच में आजकल मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। महाराज श्री से जब मैं पहली बार मिला बाबूजी के साथ, परम पूज्य बाबूजी भी थे शिवालय के नीचे, तो महाराज जी और परम पूज्य बाबूजी कहीं जा रहे थे, तो मैं वहां पहुंचा, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी के श्री चरणों में महाराज जी ने कहा अच्छा, जो भी पूछा होगा जवाब दिया। कहा मदन लाल, इसकी वाणी में तो काम बैठा है। ओहो, तो जो नाम होते हैं ना, वो गुणों के अनुसार, भगवान का गोविंद नाम है, गैयाओं ने दिया। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं ये जो क्षमा है ना, इसने वंस फॉर ऑल सबको क्षमा कर दिया है, इसलिए इसका नाम क्षमा है। कोई कितने ड्रिल हो रही है, पहले तो कोई हथौड़ उसे फावड़े से मिट्टी खोदता, अब तो महाराज इतने इतने बड़ी ड्रिल्स हो गई हैं कि कितना कितना गहरा छेद हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, डैम बन रहे हैं, बड़ी बड़ी खुदाई, और बड़े बड़े महाराज पर्वतों को तोड़ा जा रहा है। पृथ्वी को उसके कष्ट को समझे बिना, सोचे बिना, जाने बिना कैसे कठोरता से हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी जो सजीव है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, उसने सबको क्षमा कर रखा है। उसका नाम ही क्षमा है। क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, उसने इन एडवांस आपके पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, गतिविधियों के लिए कठोरता पूर्ण, निर्दयता पूर्ण, अज्ञानता पूर्ण सभी पीड़ाओं को सहकर आपको क्षमा कर रखा है। अब बताओ, पृथ्वी क्षमा ना करे तो ये सृष्टि में कोई भी जीव बचेगा? मैं अपनी बात ही करूं, मैं अपने दिन में भी जो कुछ करता हूं, क्या वो क्षमा योग्य है? ओहो, श्री हमारे परम माननीय मान्यवर श्री श्री मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया है, स्वच्छ भारत, लेकिन जहां तहां देखो कोई प्लास्टिक का गिलास फेंक रहा है, कोई पत्तल फेंक रहा है, कोई कुछ भी फेंक रहा है। दुकानदारी अपनी दुकान से कुछ कुछ इधर उधर वेस्ट होता बाहर फेंक देते हैं, नाली में फेंक देते हैं। मैंने कहा प्रभु जी आपने फेंक दिया, पहले वो सफाई कर्मचारी इसे निकालेगा, ये कहाँ चला जाएगा? गटर में चला गया तो फिर मशीनों से निकलेगा, फिर इसको उठाया जाएगा। कितना बड़ा प्रोसीजर आपने एक पैदा कर दिया। अगर इसी को थोड़ा सा किसी डस्टबिन में डाल देते तो कितना बड़ा काम सरल हो जाता। लेकिन किसी को ये बात जचे तब ना। कल भी बाजार में जाते हुए श्री श्री यमुना जी के तट पर रास्ते में बच्चे वो पता नहीं क्या पिया, प्लास्टिक का गिलास दे फेंक मारा। अपने आप थोड़ा सा पैदल चलिए, 10-20 जने तो ऐसे मिल ही जाएंगे।
अब किस किस को कहेंगे, अगर कह दो भी तो पता नहीं क्या होगा। चलो, लेकिन पृथ्वी ने क्षमा कर रखा है, उसका इतना दिल है। अरे महाराज, मैं भी खुश होना चाहता हूं, हर आदमी खुश होना चाहता है, होना भी चाहिए। उनका आप में 24 गुरुओं के प्रथम गुरु के स्वभाव की उदारता का 1%, एक कण है। आपने कभी किसी को क्षमा किया? उनका वो तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। डोंगरे जी कहते हैं, तुमने आज किसी के अपने प्रति अपराध को क्षमा नहीं किया, तो जब भगवान से क्षमा मांगोगे तो भगवान कहते, मैं तुम्हें किस कोटे में क्षमा करूं, तुमने तो जीवन में कभी किसी को क्षमा किया ही नहीं है। मस्ती का, खुशी का, सहजता का, स्वाभाविकता का, नॉर्मलिसी का एक पहला सूत्र है, वो है क्षमा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या विष्णु को घट गयो जब भृगु मारी लात। क्षमा। अब यदु महाराज ने कहा, अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब मुझे, या तो मैं खुश ही नहीं होना चाहता, या तो मैं जीवन का रस ही नहीं लेना चाहता, कुड़ता, खींचता, सबको डांटता, किसी से डांट खाता हुआ, अपमानित होता हुआ, अपमानित करता हुआ ही ऐसे जिंदगी को नष्ट कर रहा हूं। तो या मैं एक आदर्श के रूप में समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए जी रहा हूं और सभी मेरे पर गर्व करते हैं। उसके लिए मेरे स्वभाव में क्या होना चाहिए? क्षमा। अब ये संतों में होती है। हमने पीछे सुना, श्री श्री राजेंद्र जी महाराज कहते हैं, हमारी वो बंद आश्रम की गोलक से पैसे निकल गए। हमको किसी ने कहा, महाराज किसी ने पैसे निकाले हैं, तो हम उसे पहचान भी रहे हैं, उनका उसे बुलाओ। उसे बुलाया, भैया तुमने इस आश्रम की गोलक से पैसे चुराए हैं। कितने चुराए हैं? लेकिन हम वापस नहीं लेंगे, क्योंकि ये चोरी का धन ठाकुर जी की आश्रम की सेवा में नहीं लगता, ये तुम ही रखो। देखो संत क्षमा। लेकिन तुमने ये काम क्यों किया? तुम तो आश्रम के सेवक हो, सेवा धर्म को स्वीकार करने वाले, तुम इस चक्कर में कैसे फंस गए? उनका, महाराज मैं क्या करूं, मेरे पिताजी बीमार हैं, उनका ऑपरेशन होना है और उसमें 5 लाख का खर्चा है। ये तो मैंने आज शुरू की है चोरी, मैंने तो 5 लाख इकट्ठे करने ही करने हैं। तो श्री जिंदराज महाराज ने अपने प्रधान सेवक को कहा, देखो इनके घर जाओ और इनके पिता की बीमारी की इस सत्यता को चेक करो और फिर इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में सब एडमिट कराओ और सारा खर्चा आश्रम की ओर से होगा, उन्हें इस बात के लिए निश्चित करो। ये है क्षमा। हम तो कहेंगे भैया, और वो सीसीटीवी कैमरे में भी आ गया पैसे चुराता हुआ, गोलक तोड़ता हुआ। अब उसके पास झूठ बोलने का भी कोई अवकाश नहीं था और उसको पिटाई होती, उसको निकाला जाता, उसके लिए क्या क्या होता, उससे चोरी का धन छीना जाता, जो रूटीन है जो संसार में होता है। सारी उसकी बदनामी होती, सारा स्टाफ भी उसके कारण ताड़ित होता, परिताड़ित होता कि तुम भी ऐसा तो नहीं करते हो, और सब उसे थू थू करते। तो क्या होता? महाजनो येन गता सा पंथा। भैया ये तुमने क्यों किया? जब उसका रीजन सुना तो उसके लिए पूरा आश्रम की ओर से ट्रीट हुआ और वो पिताजी स्वस्थ हो गए। अब वो आश्रम में आते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, दीक्षा ले ली है और जीवन को सफलतम कर रहे हैं।
आश्रम को तो ऐसे या किसी को भी ऐसे डिजर्व्ड की जरूरत होती है कि जिसकी वो सेवा करके उस धन का पूरा उपयोग कर सके, चाहे वो आश्रम का है, चाहे वो अपनी अर्निंग का है, चाहे वो अपना जोड़ा हुआ धन है। कोई भी कहता है ये सफल हो, सार्थक हो, और जब मौका मिलता है तो हम फिर अग्रेसिव हो जाते हैं, हम हाइपर हो जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं हमारे पास तो खुशी है ही नहीं। अरे खुशी क्या होगी, हम किसी को अच्छी निगाह से देखते नहीं और सोए दिन रात हो जय हो। कल एक ना वो व्यक्ति कह रहा था किसी को, माचस ने कहा तीली को, किसी को, अरे ये देखो तीली मुझसे जलती है। माचिस की डब्बी ने कहा तीली को, किसी को सुनाया कि ये देखो तीली मुझसे जलती है। हाय हाय हाय। पहला गुण है क्षमा। ये जिंदगी भर में अगर आ जाए ना तो इस जिंदगी में समझो कि हमने अपनी पढ़ाई का एक बहुत बड़ी कक्षा पास कर ली। अभी 23 कक्षाएं और हैं। कोई कहे, कई बच्चे ना पहले होता था 2-2 क्लासें कर लेते थे, अब पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, पॉसिबल है कि नहीं। मेरे समय में, हमारे समय में कोई बच्चे 3rd और 4th इकट्ठी कर लेते थे, सीधा 5वीं में जंप कर लेते थे, सक्सेसफुल भी होते थे। अगर कोई एक से ज्यादा 24 गुणों में धारण कर सके, अपना सके तो बल्ले बल्ले। लेकिन मेरा अपने में अपनी कैपेसिटी और अपनी जड़ता, हठता, शठता को देखते हुए कहता हूं, अगर एक गुण ही आ जाए तो मेरी मस्ती मेरे को इतनी हो जाएगी कि मैं तो मस्ती बांटने लग जाऊंगा। 24 गुण आने पर तो मैं हवा में उड़ूंगा। क्षमा। कहता सी बड़े गया, घर चो बड़े आ, समाज च बड़े प्रतिष्ठित है गया, सत्संग च भी साड़ी बड़ी साड़ी जय जयकार है उनका। अच्छा चलो चेक करते हैं, जरा थोड़ा सा मान में कमी कर दिया, मान हटाया नहीं, थोड़ी सी कमी कर दिया, तो फिर देखो। राधे श्याम। क्षमा। कैसे भी हो, कोई भी सूत्र लेकर कहते मैं किसको कैसे क्षमा करूं। उनका महाराज इनको प्रणाम करो। उनका कैसे प्रणाम करूं जी? उनका इन्होंने हमारे धैर्य की परीक्षा लेकर हमें बताया है कि तुम वाकई भगवान का भजन करते हो। मुझे तैश नहीं आई, निवृत्त तरसई ही। कथा का श्रोता कौन है, कथा का वक्ता कौन है? निवृत्त तरसई। निवृत्त तरसई रूपगीयमानात् भवौषधात् क्षोत्र मनोभिरामात् का उत्तम शिलो गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशु घनात्। यह हमारे परम गुरुदेव प्रभु का एक प्रिय श्लोक है। हाँ, निवृत्त तरसई, जो तैश में नहीं आते, जिनमें तृष्णा नहीं है। हाय 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 हाय। तो तैश में कौन नहीं आता? जो क्षमा कर देता है। उनका इसने मेरा एग्जाम लिया, इसको तो फीस दी जानी चाहिए, इसको प्रणाम किया जाना चाहिए। मेरे कौन एग्जाम लेता? आप किसी को कहो मेरा एग्जाम लो, तुसी मेरी ना गलतियां मैंने दसिया करो, मैं तुहाडे नाल रविदास जी बड़ी प्रार्थना करना, तुसी मेरी गलतियां मैंने दसिया करो। कल भी मैंने एक वैष्णव को कहा करना कोई नहीं दसांगे। अब कौन बताएगा? अगर बताएंगे तो वो सबसे बड़े मेरे प्रिय होंगे। मैं सुधारना चाहता हूं। मैं मरने से पहले अपने साथ कोई भी बोझ लेके नहीं जाना चाहता। किसी से क्षमा मांगकर और सब क्षमा मांगकर। श्री गालिब जी कहते हैं, गालिब जीवन ऐसे जिया, किसी को क्षमा दे दी, किसी को क्षमा मांग ली, किसी को क्षमा दे दी।
मैं तो किसी को क्षमा कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो किसी ने बुरा किया नहीं। मैं किसी को क्षमा करूं ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। हाँ, मैं क्षमा मांग लूं जिससे कि वो जो चाहे दंड दे दे, क्योंकि यहाँ का रेट बहुत कम है, सस्ता है। यहाँ का रेट सस्ता है, लेकिन अगर अगली कचहरी में केस चला गया तो वहां दंड बड़ा भयंकर है। एनीवे, क्षमा। एक आचार्य पाद 3-4 दिन पहले कह रहे थे, उनका जब हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो उसको दंड का हम देने के लिए भी आएंगे और वो दंड भोगने के लिए भी आएगा। वो कहते हैं ना, एक व्यक्ति था, कहते सेठ जी कहते थे तुमने धन लेना, उनका हाँ, उनका इस जन्म में चुकाओगे कि अगले जन्म में? जो कहता वो मान लेते और उसे धन दे देते। तो उनके अस्तबल में कुछ भैंसें थीं। एक भैंस नहीं आई। उन्होंने पूर्व भैंसों से पूछा, क्यों नहीं, तूने भी इस सेठ का पैसा लिया था, अगले जन्म में देने की बात की थी? उनका हाँ, मैंने भी की थी। उनका भैंस बनो, दूध इनको दो, दूध इनके लिए पैदा करो, दूध इनको देते जाओ और कर्ज धीरे धीरे उतरता जाएगा। तो वो भैंस बनी दूध देने के लिए और वो सेठ बना दूध लेने के लिए। क्या फायदा? हमको जाना है नित्य सेवा में और वहां दूध बेचेंगे, दूध दोहेंगे, भैंस को महाराज चारा देंगे, भैंस का ख्याल रखेंगे, उसको चरने के लिए भेजेंगे। अरे क्या लेना देना इस लंबे प्रोसीजर से? इसलिए इट इज इन आवर इंटरेस्ट कि हम किसी को क्षमा कर दें। यही अकाउंट नील करो। जो आपका पैसा ना दे उसे रसीद दे दो, उनका भैया मैंने आपसे कुछ नहीं लेना, आप भी निश्चिंत, मैं भी निश्चिंत। वरना बंधना हो, अगले जन्म में लेना हो तो तुम भी जाओ, वो भी देने आएगा, तो जन्म तो खराब हो गया। इसलिए क्षमा। अरे आपने तो मेरे को एक एग्जामिन करने का, अपने को चेक करने का। एक बात और भी है, वैष्णव क्षमा इसलिए नहीं करते कि उन्होंने गुनाह किया। वैष्णव क्षमा तब भी कर देते हैं जब दीदा दिनिसा गुनाह नहीं भी किया होता। ये पुरुषोत्तमी कुंज की सुगंध है। अरे आपने किया, उनका मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आजकल क्षमा की वर्डिंग है, मैंने अगर किया हो तो मुझे क्षमा कर दो। उनका नहीं, मैंने किया है जी। उनका तुम कैसे कहते हो मैंने किया? उनका आप कह रहे हो किया है। आपके हृदय में बैठे हुए भगवान झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो मैं आपकी बजाय आपके साथ, आपके हमारा अपने हृदय में, आपके हृदय में भगवान को देख रहा हूं, और उन्होंने अगर ये कहा है कि इसने ऐसा किया है तो निश्चित मैंने किया है और उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आप मुझे कोई भी दंड देंगे तो उसे मैं स्वीकार करूंगा। ये पुरुषोत्तमी कुंज की वैष्णवता है। सत्संग विद ए डिफरेंस। जय जय श्री राधे। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, कोई भक्त तब नहीं होता जब वो माला जपता है, तिलक लगाता है, कंठी पहनता। भक्त वो होता है जब सब में अपने इष्ट को दर्शन करता है। कहें गौरांग भज गौरांग, लऊ गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लऊ गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि,
विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एचे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण हरि बोल 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। तट सुर द्रुमालम